जय हिंद मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा और आपका भाई शिवम पटेल आ चुका है आपके लिए जीके के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों के साथ में। आज आपका डेमो क्लास 3 रहने वाला है और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके जो डेमो क्लास 1 और 2 हुआ है वो ही तय करेगा कि आपको आगे क्लास चाहिए या फिर नहीं। तो बिल्कुल दोस्त, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा, उसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा फिर से एक बार जय हिंद, क्योंकि अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं हमारे लिए क्या कुछ खास प्रश्न होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत शहर आपको यहाँ पे बताना है। देखो, इस टॉपिक से भी यहाँ पे एक बार पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, इस टॉपिक से भी संबंधित जो है आपके प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सूरत शहर आपसे पूछा गया है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से इसका जवाब कर देंगे। ताप्ती नदी ऑप्शन बी है ना, ताप्ती नदी ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो, यहाँ पे गंगा के किनारे भी स्थित आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका वाराणसी हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, है ना, तो हरिद्वार हो जाएगा, ऋषिकेश हो जाएगा। तो ये आप गंगा के किनारे स्थित हैं, इन्हें याद रखना। देखो, मूसी के किनारे आपका हैदराबाद स्थित है। देखो, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना प्रश्न, तो हैदराबाद याद रखोगे। रामगंगा के किनारे आपका बरेली शहर स्थित है। कौन सा? बरेली, जिसे आप सूरमा नगरी के भी नाम से जानते हैं। कौन सी? सुरमा नगरी। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे जो भी मैंने बताया आप विशेष रूप से इन शहरों को याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे दोस्त अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में यहाँ पे आपको बताना है कौन सी नदी बहती है। इनमें से नर्मदा, ताप्ती, दामोदर या फिर ये सभी। तो मैं यहाँ पे आपको आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता दूं कि भैया नर्मदा भी बहती है, ताप्ती भी बहती है, दामोदर भी बहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर। तो बिल्कुल आप याद रखना, भ्रंश घाटी में बहती हैं नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो बहुत अच्छे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था। लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो जवाब है वो क्या होगा, तो याद रखना दोस्त, जो चुनाव हुआ था वो स्टार्टिंग हुई थी 1951 में, है ना। तो 51 और 52 में ये चुनाव हुए थे लोकसभा के। तो यहाँ पे प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, तो याद रखना यहाँ पे 1952 दिया है ना ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 1952 आपका जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो 1952 यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि भैया कुछ विज्ञान के भी क्वेश्चन लेके आओ, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, आपको विज्ञान के भी क्वेश्चन मिलेंगे जैसे ही आपकी क्लास 1 होगी स्टार्ट, ठीक है ना। ये आपकी अभी डेमो क्लास है, लगभग 5 क्लास आपको मिलेंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट जैसा रहेगा, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास को ना सीधा लाइव कर दूंगा, है ना, लाइव कर दूंगा। और क्वेश्चनों की संख्या 50 कर दूंगा, जिसमें आपके 20 विज्ञान के प्रश्न होंगे और 30 आपके जीके के प्रश्न रहेंगे, है ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा और आप सभी ज्वाइन कर लेना टेंशन फ्री होके। और प्रश्न पे देखो, यहाँ पे दिया है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को बीच सीमा को कहते हैं। तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो गया है। और इससे पहले की क्लासों में जिसने भी मुझे कमेंट किए थे उन सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, यहाँ पे मैकमोहन जो रेखा है, याद रखना, ये भारत और चीन के बीच स्थित है ना, भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से उबेर कप का संबंध किस से है, मतलब किस खेल से होना चाहिए था। यहाँ पे खेल भी लिखा होना चाहिए था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि भैया उबेर कप पूछा गया है कि किस से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बहुत ईजी आपका यहाँ पे जवाब है। याद रखना, ये विश्व बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि महिला कंपटीशन होता है ना, फीमेल खेलती हैं। तो याद रखना यहाँ पे बैडमिंटन, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो, यहाँ पे याद रखना बेटा, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिकेट से संबंधित, है ना, तो क्रिकेट से संबंधित पूछा जाएगा तो देवधर ट्रॉफी भी आप याद रखेंगे। कौन सी? देवधर ट्रॉफी भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में और इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं कि भैया इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो इसका जो मुख्यालय है वो भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो याद रखना भैया, जिनेवा में है। कहाँ पर? जिनेवा में इसका मुख्यालय है, तो जिनेवा को भी आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और किसी दोस्त का अगर मन में ये सवाल आ रहा हो कि क्या भैया ये क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए तैयारी बिल्कुल ठीक है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मैं जो 2022 का पेपर हुआ था उसको क्वालिफाई कर चुका हूं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन में से मेरे 43 क्वेश्चन मैंने किए थे, जो कि 43 के 3 सही थे, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ में देखो जुड़े रहिएगा दोस्त। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको जितना भी आपके 30 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा उसमें से 28 क्वेश्चन सही करवा दूंगा। बस क्या है ना, अगर आप मेरे साथ तैयारी करते रहे तो बिल्कुल दोस्त। और जो भी नए दोस्त जुड़ेंगे वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि भैया मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है ना। तो सभी आर्मी लवर्स को मेरा जय हिंद, और आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करो। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। तो याद रखना दोस्त, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बता देंगे? कृषि से, है ना भैया। प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा है वो कृषि, आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि IPL 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? 2023 का फाइनल मैच पूछ लिया है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 साल आगे पीछे का कोई करंट का भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, IPL 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सही जवाब नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे याद रखना, मेरे पेपर में पूछा गया था IPL से, पता है क्या? मेरे पेपर में पूछा गया था कि IPL का प्रथम जो मैच था कब खेला गया था। तो भैया 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी, है ना। तो मुझे पता था, मैं बिल्कुल सही आंसर करके आया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग यहाँ पे आपसे पूछी गई है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना दोस्त, यहाँ पे जो पीर पंजाल सुरंग है उसे T80 के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों सही जवाब, है ना। जो पीर पंजाल सुरंग है उसे T80 के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो पीर पंजाल सुरंग है ये 11.2 किलोमीटर की है ना। ऐसे याद रखना, 11 किलोमीटर, और ये 215 मीटर है। 215 पूरा सही यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन मैंने 2 लिख दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, ये 11 किलोमीटर की है। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। सॉरी, देखिए यहाँ पे दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये प्रश्न मैंने आपके टेस्ट पेपर 2 में पूछा था, वो सॉरी डेमो क्लास 2 में आपको ये कराया था। और आज ये आपके लिए एक SW है। हर क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए SW रहेगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। जो भी दोस्त क्लास को देखेंगे इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? देखो विश्व का है ना, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। और याद रखना, ये पहले था गोरखपुर में, है ना, जो कि अब जो है हुबली कर्नाटक में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखो जो गोरखपुर वाला था उसकी लंबाई कितनी थी? तो उसकी थी 4,483 फीट, और ये जो हुबली वाला है याद रखना 1507 मीटर का है। कितना? 1507 मीटर का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो हुबली यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विश्व में काले रंग के हंस किस देश में पाए जाते हैं? काले रंग के हंस। अब ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन जो है, मैंने कहा ना कि 28 नंबर आप, मतलब 28 क्वेश्चन आपके 30 में से सही होने हैं GK GS में। ये मैंने इसीलिए कहा कि ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो 1-2 हमें स्किप करना पड़ता है ना।
क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने तो 4 क्वेश्चन स्किप किए थे जीके जीएस के, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काले रंग के हंस किस देश में पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे तुरंत बता देंगे भैया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो बिल्कुल दोस्त याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन है। गुरुमुखी लिपि, देखो जो पंजाबी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना वो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए थे और उनका नाम क्या था, गुरु अंगद देव जी, है ना। तो श्री गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है कि विश्व की सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है। विश्व की सबसे विशाल खाड़ी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। तो याद रखना भैया, विश्व की सबसे जो विशाल खाड़ी है वो है मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन से देश में है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन से देश में है, ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, है ना, जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न बनता है। और यहाँ पे सही जवाब जो है वो अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना अपने भारत के पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर, हमारे भारत में स्थित है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ऐसी कौन सी गैस है जिसको सूंघने पर मनुष्य केवल हंसता ही रहता है। क्या होता है, हंसता ही रहता है। जैसे आप एक और नाम से जानते हैं, हास्य गैस। कौन सी, हास्य गैस के नाम से। अब भैया इनमें से आपको बताना है वो कौन सी गैस है। तो आपको अगर पता होगा तुरंत बताओगे, नहीं तो याद रखना दोस्त, सही जवाब आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आप देख रहे हो ना, ये याद रखना ये किसका नाम है, तो ये होता है खाने वाले सोडे का। किसका होता है, खाने वाले सोडे का नाम होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है पूछा जा रहा है, मनुष्य का हृदय 24 घंटे में कितनी बार धड़कता है। देखो सॉरी, एक चीज़ याद रखना, औसतन जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना। ये तो हमें सबको पता है। लेकिन अगर 24 घंटे में पूछा जाएगा तो हम कैसे जवाब करेंगे, तो वो तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ही। लेकिन यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है और मैं हर क्लास की तरफ आज इस क्लास में भी यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिनके भी कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, उन सभी को सच में आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। इस बार आप 100% जो है आपको वर्दी मिलेगी और आपका सपना जो है वर्दी का पूरा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे याद रखना जो आपका प्रश्न पूछा गया है उसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 1,03,680 बार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 1,03,680 बार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि इसका अगर औसत जो है 1 मिनट में 72 बार निकाला जाएगा तो फिर आपका 24 घंटे में 1,03,680 बार हो जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। वर्ष में सबसे छोटा दिन आपको बताना है कौन सा होता है। देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और आप इसका जो राइट आंसर है ये तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन, है ना। तो याद रखना भैया, सबसे छोटा पूछा है ना, तो भैया सर्दियों में होगा। सर्दी कब होती है, दिसंबर में। तो 22 दिसंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, है ना। सबसे बड़ा दिन पूछा जाएगा तो भैया कब होता है, गर्मियों में होता है ना। कब होगा भैया, गर्मियों में तो दिन बड़ा होता है। तो 21 जून जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा दिन होता है ना। ट्रिक से देखो याद रखना है। और मुझे भी पता है ये सब चीज़ें नहीं रट पाती हैं एकदम से, है ना। और आप लोग ट्रिक से याद रखेंगे और बढ़िया तरीके से आंसर करके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से आईने अकबरी के लेखक का क्या नाम है। आईने अकबरी के लेखक का यहाँ पे आपसे नाम पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना भैया, आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो हैं अबुल फजल जी। कौन है, अबुल फजल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा याद रखना है यहाँ पे गुलबदन बेगम से भी पूछा जा सकता है। तो ये हुमायूं नामा
जो है उसका लेखन जो है वो किसने करा था, तो वो करा था गुलबदन बेगम जी ने। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे 20वां क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखो भारत के रहने वाले हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिल्कुल दोस्त याद रखना, कच्छ का रण, ऑप्शन बी है ना, कच्छ जिला जो है ये सबसे बड़ा है। और ये कौन से राज्य में पड़ता है दोस्त, तो गुजरात में पड़ता है। कौन से, गुजरात में पड़ता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल सभी फ्यूचर फौजी ध्यान देंगे थोड़ा सा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, विश्व का कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। विश्व में कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। इसका आप जवाब करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी को हाइट की प्रॉब्लम है, किसी का वेट की प्रॉब्लम है, किसी को रनिंग में दर्द होता है ना, दर्द होता है, या फिर आपकी सांस फूलती है जब आप तेज़ दौड़ते हैं या ज़्यादा दौड़ते हैं, है ना, अगर ऐसी किसी समस्या से आप गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करो, 7, ये बना है 7, ठीक है ना, 7084836703, ठीक है ना। या फिर आप मुझे इधर मैसेज कर देंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ कोई इसका सॉल्यूशन तरीका कि मुझे दर्द हो रहा है। तो बिल्कुल मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट करा दूं सबसे पहले कि अगर आपको बॉडी में रनिंग के टाइम कोई भी दर्द होता है तो उसका सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपकी बॉडी में पानी, वाटर की कमी है, ठीक है ना। पानी खूब पिएं। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो भैया 5 से 6 लीटर तो आपको पीना ही पीना है एक दिन में, ठीक है ना। अगर ज़्यादा भी पी लेते हो तो अच्छा है, जो मसल्स आपके हैं वो दर्द नहीं करेंगे, ठीक है ना, पहली चीज़। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि 21 मार्च से मैं एक रनिंग का बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपके 1600 मीटर की रेस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। जो भी दोस्त आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हों, या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हों, या अदरवाइज़ किसी एग्ज़ाम की, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, मेरे पास अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं, ठीक है ना। 1600 मीटर की तैयारी के लिए, जिसमें आपका पूरा तैयारी कराई जाएगी फिजिकल की, जिसमें आपकी रनिंग भी होगी, और जो आपके बीम वगैरह होते हैं वो बीम भी आपके हो जाएंगे। जो भी आपसे फिजिकल में पूछा जाएगा या कराया जाएगा वो आप पूरा कंप्लीट तैयारी करके जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्त मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, ध्यान रखना। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि विश्व का कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको नेपाल टिक करना है, ऑप्शन ए। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारत में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है। भारत में हीरे की खान आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना, एक गाना है ना कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, है ना। तो याद रखना यहाँ पे पन्ना जो है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। और ये जो पन्ना है ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी याद रखना भैया, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर यहीं पे सोना पूछ लिया जाता तो आप कोलार को याद रखते हैं। सोना कहाँ पाया जाता है, कोलार में भारत के। तो ये भी आप याद रखना, और ये आपका मध्य प्रदेश पन्ना हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना भैया, इसने पहला युद्ध जो था वो कब लड़ा था, तो वो लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। देखो ये भी पूछ लिया जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा था वो लड़ा था 1526 में। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब जो है 1526 आपका सही जवाब हो जाएगा। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था, तो वो याद रखना दोस्त 1556 में हुआ था। और तृतीय युद्ध जो है, तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में हुआ था, है ना। तो पानीपत के ये तीनों युद्ध याद रखने हैं। और देखो इसको तो मैंने एक ट्रिक से याद करा था, ये पानीपत का, पानी के बाद ये खानवा का, है ना। 27 में कौन सा युद्ध लड़ा था बाबर ने, खानवा का। खाना खाने के बाद चाय पियोगे, मतलब ये चंदेरी का युद्ध, है ना। और जब कोई आपके घर आया, उसने पानी पी लिया, खाना खा लिया, चाय पी ली, तो वो क्या करेगा, उसके घर चला जाएगा, घग्गर। तो याद रखना 1529 में घग्गर का युद्ध हुआ था, है ना। तो ऐसे ट्रिक से भी याद रखना है कि पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और अपने घर गया। तो यहाँ पे चारों युद्ध आप अच्छे से याद करेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है
वो कब हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, देखो ये 28 अगस्त 1914 से स्टार्ट होकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये भी देखो पूछ लिया जाता है। तो याद रखना 1539 से 45 तक विश्व युद्ध, दूसरा सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो हुआ था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी निम्न में से क्या है। ऑस्ट्रिया की राजधानी निम्न में से क्या है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी यहाँ पे पूछा है ना, ऑस्ट्रेलिया की नहीं पूछा है बेटा। ऑस्ट्रेलिया की पूछता तो एक ऑप्शन में कॉमन एक ऑप्शन देता है, कौन सा, सिडनी का। कौन सा, सिडनी का ऑप्शन देता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पे तुरंत क्लिक कर देते हैं हम लोग, है ना। ऑनलाइन हमारा पेपर होता है तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ऑस्ट्रिया की अगर पूछी जाएगी तो आप वियना को टिक करेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है ना। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ना कि सिडनी। देखो ये कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। और ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो है वियना, ठीक है ना। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे जो काबुल दिया है ये अफ़गानिस्तान है ना, अफ़गानिस्तान की काबुल हो जाएगा, ईरान की तेहरान हो जाएगा, फ्रांस की पेरिस हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विश्व में विश्व में कौन सा देश 7 पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। कितना, 7 पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना दोस्त, वो देश आपका हो जाएगा रोम। कौन सा हो जाएगा, रोम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पामीर का जो पठार है इसको तो कहते हैं दुनिया की छत। क्या कहते हैं, दुनिया की छत जो है वो क्या है, वो आपका हो जाएगा पामीर का पठार। नॉर्वे जो है मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से इसे जानते हैं। क्या, मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से इसे जानते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्न लिखित में से मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। भैया मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो बताना है कि क्या है, बाघ है, चीता है, शेर है। तो देखो यहाँ पे कई दोस्त जो है गलत आंसर को भी टिक करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा शेर, ऑप्शन बी। क्या आएगा, शेर, शेर ऑप्शन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। तो भैया याद रखना ये किससे संबंधित है, ये आपका टीकाकरण, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से मध्यम भोजन योजना, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। मिड डे मील जो स्कूलों में याद हो आपको खाना मिलता है ना, जब हम प्राइमरी में या फिर उसमें जाते हैं 8वीं तक पढ़ते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से खाना मिलता है खाने को, है ना, स्कूल के अंदर। तो वो आपसे यहाँ पे मिड डे मील योजना पूछा जा रहा है। पहले तो मैं बता दूं कि जो भी नए पुराने दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हो, पहले तो आप सभी एक बार लाइक वाला बटन दबाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। और थोड़ा सा ना मेरी हेल्प करो यार, इस क्लास को भी थोड़ा सा दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी ग्रुप हों, है ना, जैसे कि मेरा है पुराने घोड़े, पुरानी रेस के घोड़े, है ना। तो ऐसे अगर आर्मी लवर आपका कोई ग्रुप हो या फिर आर्मी से संबंधित आपके जो भी ग्रुप हैं, है ना, जहाँ पे हम सब कैंडिडेट जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे को बताते भी हैं कि भैया ये पेपर और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का कोई भी अगर ग्रुप आपका है तो आप अपने फ्रेंडों के साथ में ज़रूर शेयर कर देना थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो जो आपका प्रश्न पूछा गया है मिड डे मील भोजन योजना, तो याद रखना 15 अगस्त 1995 को ये स्टार्ट हुई थी। कब, 15 अगस्त 1995। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस दिन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस दिन शुरू हुई थी, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया 24 फरवरी 2019 को, हाँ सही है, मैं बिल्कुल राइट हूँ, 24 फरवरी 2019 को ये स्टार्ट हुई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि कल मुझे भी भैया इस योजना के तहत 2000 रुपये मिले हैं, है ना, मुझे भी 2000 रुपये मिले हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे छोटी सी मैं आपको जानकारी दूंगा कि मैं 21 मार्च को ना सोच रहा हूँ कि 10 बंदों के साथ में
एक 1600 मीटर का बैच जो है वो स्टार्ट किया जाए, है ना, मात्र 10 बंदों के साथ में। तो बिल्कुल आप में से अगर कोई आना चाहे मेरे पास, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7084836703, है ना। इस नंबर पे क्या करोगे, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, बोल देना भैया मैं आना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपसे यहाँ पे कोचिंग का कोई भी फ़ीस नहीं पड़ने वाला है, एकदम फ्री है। बस क्या है, मेहनत आपको करनी है दोस्त। बस क्या है, थोड़ा सा जो आपका रहने खाने का जो पैसा होगा वो आप मैनेज कर लेना, ठीक है ना। हॉस्टल का जो भी हो वो दे देना, बाद बाकी आपको मेरी तरफ से जो भी आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल फ्री रहेगा। और 1600 मीटर ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे पास 15 दिन रुक गए तो 16वें दिन आप खुद कहेंगे कि भैया मेरा सिलेक्शन तो हो के रहेगा, ठीक है ना दोस्त। तो इसलिए बिल्कुल अगर आना है तो आप आइएगा मेरे पास, और 1600 मीटर अपना और 10 आपके जो बीम हैं पूरा तैयारी करके जाना है। अगर हाइट से संबंधित कोई समस्या आ रही है या फिर आपकी सांस ज़्यादा फूलती है, तो याद रखना जो हरी इलायची होती है उसको खाना स्टार्ट कर दो। दिन में कम से कम 2 से 3 इलायची खा लिया करो, आपकी जो सांस फूलती है वो बिल्कुल फूलना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अगर किसी को ये घुटने के नीचे जो ये हड्डी और मांस के बीच में जो दर्द होता है, यहाँ पे ये हड्डी और मांस के बीच में जो दर्द होता है जिसे सिन पेन बोलते हो, अगर ऐसी कोई किसी समस्या से गुजर रहे हो तो भी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और जिसका आपसे कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है दोस्त, एकदम फ्री है, क्योंकि मैं अपने सभी आर्मी लवर से बहुत प्यार करता हूँ दिल से, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप मुझे बोल सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करो, क्लास को थोड़ा सा दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और लाइक वाला बटन आपको ज़रूर दबा के जाना है। देखो इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ। कहता है ना कि पर को खोल जमाना उड़ान दिखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है ना। तो बिल्कुल यार थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिएगा, और क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना है, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर रिप्लाई में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।